Namaste. How to select a course in Indian knowledge system? बहुत सारे लोगों को इंडियन नॉलेज सिस्टम में अभ्यासक्रम तो करना है, ज्ञान पाना है. They want to join some course, but they have a question कि which course should I opt? कौन सा अभ्यासक्रम मैं पहले करूं या कौन से अभ्यासक्रम के मेरे आईकेएस के करियर की शुरुआत करूं? अभी यह सवाल तो सहज है, लेकिन उसका जो उत्तर है उसके लिए जो स्टूडेंट है माने आप है, तो ये इट डिपेंड्स अपॉन यू. आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एज क्या है, आप साइंस ग्रेजुएट हो, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या आप आर्ट्स ग्रेजुएट हो, आपने मेडिकल किया है, लॉ किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है. तो जो आपका बैकग्राउंड है वो महत्वपूर्ण है. समझो आप आईकेएस में करियर करना चाहते हो, आप पहला कौन सा कोर्स करना चाहते हो, तो हम तो कहेंगे कि आप ऑनलाइन मास्टर कोर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम कीजिए. लेकिन कोई व्यक्ति है जिन्होंने भाषा में, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, बांग्ला में या किसी भी लैंग्वेज में मास्टर किया और वो साहित्य में रुचि रखता है, तो फिर उसे आईकेएस में शुरुआत करते समय मास्टर प्रोग्राम इन वैदिक लिटरेचर से शुरुआत करनी चाहिए. कोई विद्यार्थी है वो हिंदू धर्म में रुचि रहता है, हिंदुत्व के बारे में जानना चाहता है, हिंदू जीवन पद्धति के बारे में जानना चाहता है, अलग अलग धर्म संप्रदाय कैसे बने, अलग अलग धार्मिक व्यवस्थाएं कैसे बनी, उसका अध्ययन करना चाहता है, तो फिर उस व्यक्ति को ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदू स्टडीज इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए. इसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों को पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन में रुचि रहती है. सब लोग तो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते, लेकिन अलग अलग मीडिया के क्षेत्र में या फिर अध्ययन के क्षेत्र में या फिर सोशल सेक्टर में वो पॉलिटिकल एंगल से बात करना चाहते हैं, इकोनॉमिकल एंगल से बात करना चाहते हैं, या फिर वो कारपोरेट लाइफ जी रहे हैं कि जहाँ पे ही इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी और ही इज वर्किंग इन अ बैंक और ही इज वर्किंग इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग, वो बिजनेस कर रहा है या कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है. तो वहाँ पे ऐसा होता है कि कई बार अनएक्सपेक्टेडली अलग अलग प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशंस उसके सामने आ जाती है और उसको उनको फेस करना पड़ता है. तो उसके लिए सबसे ज्यादा अगर मार्गदर्शक कौन है, तो कौटिल्य. कौटिल्य आपको हर एक स्थिति में आप कैसे विजय पा सकते हो, हर एक स्थिति का आप कैसा सामना कर सकते हो, उसके बारे में ज्ञान देता है. तो इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले कारपोरेट या एजुकेशनल, मीडिया, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन कौटिल्य पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये और सहायकारी साबित होगा. तो आईकेएस का ज्ञान तो अथांग है. जैसा ब्रह्म ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, उसी तरह इंडियन नॉलेज सिस्टम ने सर्व प्रकार की ज्ञान शाखाओं को व्याप्त किया है. तो अब किसी चीज से आपको खाना खाना है तो उसको मंत्र कहने हैं, आपको प्रार्थना करनी है, कृतज्ञता पूर्वक आपको अन्न सेवन करना है, तो उसमें भी इंडियन नॉलेज सिस्टम है. या आप कोई भी खेती कर रहे हो, या आप वैद्य हो, आप मेडिसिन में काम कर रहे हो, आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई स्किल का काम, हर एक क्षेत्र में इंडियन नॉलेज सिस्टम है. लेकिन आपको कोर्स का चयन करते हुए, व्हाइल सिलेक्टिंग अ कोर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, इन सब का ध्यान रखना चाहिए और फिर आपको कोर्स का चयन करना चाहिए. एक्चुअली ये बात तो थोड़ी मुश्किल है कि किसी को कौन सा कोर्स अपील होगा ये पहले बताना, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन लीजिए, 4 में किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए. धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the importance and the application of this knowledge in these various courses into actual life, and it will develop your career, it will develop a golden path for your future. Namaste.